नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गोपाल राम गहमारी जी की जासूसी कहानियों के अंतर्गत उनकी एक जासूसी कहानी आंखों देखी घटना। गोपाल राम जी की जीवनी और उनका संक्षिप्त विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। तो सुनिए कहानी आंखों देखी घटना। बात सन 1893 की है, जब मैं बंबई से लौटकर मंडला में पहले पहल पहुंचा था। वहां मेरे उपकारी मित्र पंडित बाल मुकुंद पुरोहित तहसीलदार थे। उन्हीं की कृपा से मैं मंडला गया था। मंडला नर्मदा नदी के बाएं किनारे बसा है। दाहिने किनारे ठीक उसी के सामने महाराजपुर गांव है। वहां के माननीय जमींदार राय मुन्ना लाल बहादुर एक सुयशवान परोपकारी वैश्य थे। उनके उत्तराधिकारी बाबू जगन्नाथ प्रसाद चौधरी एक हिंदी प्रेमी युवक ने उप तहसीलदार साहब के द्वार मुझे बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा तब चौधरी साहब ने मुझे बंगला पढ़ाने का काम सौंपा। चौधरी साहब की रुचि बंगला पढ़कर हिंदी साहित्य में बंगला की पुस्तकें अनुवाद करने और हिंदी सेवा में समय बिताने की थी। चौधरी साहब को मैंने बंगला भाषा की शिक्षा दी और उन्होंने मेरे वहीं रहते ही बंगला से 2 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करके छपवाया। एक दीवान गंगा गोविंद सिंह और दूसरी महाराजा नंद कुमार को फांसी। उन दिनों मैं सवेरे नर्मदा स्नान किया करता था। नहाते समय मैंने वहां 2 युवतियों की बातें सुनी। एक थी लाली और दूसरी मल्लाहिन। एक अपनी सिख निरखी के साथ, दूसरी थी त्रिशूल धारणी कषाय वसना। नाम इसका मालूम नहीं था। लाली स्नान करते समय अपनी सखी निरखी से कहने लगी, अरे विन्ना, ऐसे साधु तो हमने कभी नहीं देखे। बड़ो देवता है, ओ को रूप देखते सोई जीव जुड़ाए जात है। ऐसो सुधर रूप विधाता ने मानो अपने हाथ से सवारो हो। ना जाने कब से सन्यास लाए हैं उन्हें। ओ की उम्री सन्यासी बनबे के तो ना भाई। लाली की यह बातें निरखी ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पास ही घाट पर त्रिशूल गाड़कर स्नान करती हुई साधुनी ने कहा, हाँ बहन, तुम्हारा रूप तो विधाता के नौकर चाकर के हाथ की कारीगरी आया है का। लाली रोज उसी घाट पर नहाने आती। मैं भी उसी घाट पर रोज स्नान करता। वह अवधूतिन पहले ही दिन ही वहां दिख पड़ी। उसी दिन लाली से अवधूतिन का बहुत मेलझोल हो गया। वह सन्यासिनी त्रिशूल धारणी उस अवधूतिन मंडली के साथ आई थी जो नर्मदा की परिक्रमा करने अमरकंटक से चली थी। लेकिन उस त्रिशूल वाली का मन उन माताओं से नहीं मिलता था। अकेले मांगकर खाना और अलग उस मंडली के पास ही कंबल डालकर रात काट डालना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन महाराजपुर पहुंचने पर जब उस मंडली की सन्यासिनियों को मालूम हो गया कि चौधरी साहब के यहाँ से परिक्रमा करने वाले संतों को रोज भोजन मिलता है, तब उसने भी लंबी तान दी। मांग लाने की चिंता से वहां उसको रिहाई मिल गई। स्त्री जाति के लिए लिखा है कि सदा गृहस्थी के काम में लगे रहने में ही कल्याण है, नहीं तो बिना काम के जब 4-5 बैठ जाती हैं तो वहां चारों ओर का चौबाव चलने लगता है और समलोचक भी मात खाते हैं। हम अपनी माताओं बहनों बेटियों से वहां इन पंक्तियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय तो यह नहीं, किंतु मर्दों में यह लत नहीं, और वे लोग इस तरह 4 संगी बैठ जाने पर चर्चा आलोचना तो नहीं करते। खैर, बात इतनी है कि बेकाम समय बिताने वाली रमणियों में यह गलचौर बहुत बड़ा रहता है। मर्दों में यह गप हाँकने वाले बहादुरों का जब चौवा छक्का बैठ जाता है, तब वह लंतरानियां ली जाती हैं कि आकाश पताल के कुलाबे खूब मिलाए जाते हैं, लेकिन यह ठलुए ऊपर झट अपना रास्ता नापने लगते हैं। और देवियों को देखा है कि ऐसी ठल्ली रहने वालियों का नित्य का यही रोजगार हो जाता है कि जब उनकी मंडली बैठ जाए, उनका निठल्ल पुराण विकट और प्रभावशाली हो जाता है। वह लाली उसी मंडली की एक थी। उसने जो नहाती बेर पूर्वा के साधु की सराहना तो की, तो साधुनी ने बड़े ध्यान से सब सुना और बड़े चाव से साधु का स्थान और वहां जाने का रास्ता और रंग ढंग हुलिया भी पूछ लिया। दूसरे दिन भिनसारे ही दुई के सामने पद्मासन लगाए हुए पूर्वा गांव के साधु के पीछे वह अवधूतिन शांत भाव से जा खड़ी हुई। सवेरे का समय था, वहां और कोई नहीं था। साधु स्नान करके विभूति लगाए अकेले बैठे थे। अवधूतिन जब पीछे से चलकर उनके सामने हुई, तब उनका चेहरा देखते ही बोली,
अरे काहे देवता, ये आंसू काहे बहा रहे हैं तुम्हारा? बाबा ने चारों ओर चौकन्ना होकर देखा और हाथ के इशारे से सन्यासिनी को सामने बिठाया। जब वह बैठ गई तब वे धीरे से बोले, आंसू नहीं, धुई का धुआं लगा है देवी जी। सन्यासिनी बोली, ना ना, धुआं तो इस घड़ी हुई नहीं देवता, आपको कुछ मन की वेदना है, सच कहिए। बाबा को अब इतनी करुणा उमड़ी कि रहा नहीं गया। बोले, हाँ बात सही है, यह आंसू अब मेरी जिंदगी में सूखने वाले नहीं हैं। जाने दो, तुमने देख लिया तो बचा, किसी से कहना नहीं। मैं सन्यासी हूँ, तुम भी गेरुआ धारणी, मेरा दोष छिपा डालना। नए अपरिचित साधु की इस साफ बात पर साधुनी कुछ देर तक चुप रही, फिर हाथ जोड़कर बोली, किसी से न कहूंगी देवता, लेकिन मेरी विनती है कि इस आंसू का कारण आप बतला दें, चुपचाप चली जाऊंगी। साधु ने पहले बहुत टाला, लेकिन यह तो छोड़ने वाली देवी नहीं, सुने बिना मानेगी नहीं। तब बोले, मेरी कथा लंबी और दुख भरी है, सुनकर करोगी क्या? जानकर तो तुम्हें भी दुखी होगा। दुख कह देने से दुख हल्का हो जाता है, इसमें दुख क्यों होगा भला? अब साधु कहने लगे, मैं काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। घर में माँ और स्त्री यानी 3 आदमियों का परिवार था, लेकिन माता का मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा था। स्त्री को लड़का नहीं हुआ, यही उसका अपराध था। इसी कारण सब ग्रह का सुंदर रूप में करके भी उसको सास की सराहना कभी नसीब नहीं हुई। कभी कुछ भूल हो जाए तो माताजी की मार उसकी पीठ पर। यह सब सहते हुए वह लक्ष्मी सास के सामने होकर भी जवाब नहीं देती थी। एक दिन माँ ने उस पर और दरनापा चलाया। मैं भोजन करने बैठा था, माताजी पास आकर बैठ गई। बहुत दिनों से परोसकर सामने बैठकर मुझे खिलाना माताजी ने छोड़ दिया था। आज बहुत दिनों पर खाते समय उनका पास बैठना बड़ा आनंद आया मुझे। माँ बोली, खाओ बेटा, हमारे आने से हाथ क्यों खींच ले, हम हट जाए? मैंने कहा, ना माई, ना जाने आज भूख काहे नहीं लगी। माँ, तरकारी अच्छी नहीं बनी है, अरे कारे बांझिया, ला बचवा को चटनी दे, अरे कटहर का, आम का और अचार मर्तबान से ना निकाल के ला तो तनिक, तो को कितना कहीं सिखावे, अपनी अकल से कुछ ना करे है। माता ने मेरा नाम टुआरा और मेरी स्त्री का नाम बंझिया या बंजलेवा रखा था। मेरी स्त्री अचार चटनी लाने गई, तब माँ ने कहा, देख बेटा, अब तू मेरी बात मान ले, यह पतो बांझ निकल आई। अब मैं मरे के किनारे पहुंच गई, कब चल दूं पता नहीं, लेकिन पोते का मुंह देखे बिना मर जाऊंगी तो इसका दुख परलोक में पाऊंगी। मेरी पत्नी बोली, तुम अपना एक ब्याह और करो। मैं समझ गया कि माँ से जो मेरी बातें हुई उसने सब समझ लिया। मैंने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वह बोली, स्त्री का कर्तव्य है कि स्वामी जिससे सुखी रहे, जिससे स्वामी का वंश चले, इससे के वास्ते अपना सब त्याग दे। मैं अभागिन हूँ, भगवान ने मुझे बांझ कर दिया तो तुम्हारा वंश ही डुबो दो, यह तो मेरा काम नहीं। मैंने कहा, अच्छा, अब अपनी बात कह चुकी तो मेरी भी बात सुन लो। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री को सुखी करे। स्त्री पुरुष की विलास की सामग्री नहीं, वह देवी है, उसे प्रसन्न रखना पुरुष का कर्तव्य है। जहाँ स्त्री प्रसन्न नहीं, वह घर नरक है। वह मेरी बात बीच में रोककर बोली, बस, तो मैं भी तभी प्रसन्न होंगी जब तुम एक और ब्याह कर लोगे। अब मैंने सब बात और कहा सुनी बंद कर दी। माँ से कह दिया, तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं ब्याह कर लूँगा। अब मेरा ब्याह उस मोहल्ले के चक्रधर की लड़की सुगा से हो गया। ब्याह के बाद मैं काशी चला गया। सुगा की चिट्ठी बराबर आती रही। हर चिट्ठी में सुगा अपनी सौत की शिकायत लिखने लगी। मैं बराबर समझाता कि सौत का सौत पर जो मान होता है उसी का यह सब प्रसाद है। एक दिन जो सुगा की चिट्ठी आई उसको पढ़कर तो मुझे काट मार गया। उसने लिखा, माँ जी ने कई दिन हुए उनको घर से खदेड़ दिया। उस दिन शनिवार था, झट टिकट लेकर घर पहुंचा। रात के समय भीतर जाते ही नई दुल्हन मिली। मैंने तुरंत पूछा, माँ ने किसको खदेड़ दिया? फिर सुगा कुछ कहने चली थी कि मैंने उसे डांटा, तब चुप रही। फिर से हाथ छुड़ाकर गंभीर हो गई, कहा, बिछौना ठीक है? जब मेरी नींद खुली, कान पर जनेऊ चढ़ाकर लघुशंका करने गया। लौटकर देखा तो घड़ी में 1 बजा है। बिछौने पर सुगा नहीं, दबे पांव बाहर गया। दरवाजे के सामने बड़ के नीचे 2 आदमियों को लिपटा देखकर पास गया। देखा तो वही पिछवाड़े वाला महादेव सुगा को आलिंगन करके चुंबन कर रहा था। मैं नहीं कह सकता मुझे कहाँ का धीरज आ गया कि आंखों के सामने वह लीला देखकर मैं सह गया। महादेव तो मुझे देखकर भागे और सुगा चिल्लाकर गुहार करने लगी। मैंने पास जाकर कहा, डरो मत सुगा, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह तो बताओ कि जिसने तुम्हारे वास्ते अपना सब कुछ छोड़ दिया उसको तुमने इतना कलंक क्यों लगाया? सुगा ने रोकर कहा, मैंने बड़ा पाप किया है, तुम्हारे आगे मुंह दिखाने लायक नहीं, मुझे क्षमा करो।
मैंने कहा, मैं तो तुमको क्षमा कर देता हूँ सुगा, लेकिन जिस देवी के साथ तूने ऐसा विश्वासघात किया वह तुझे माफ़ करेगी कि नहीं, नहीं जानता, लेकिन मैं भी तुम्हीं पर सब कुछ छोड़कर जाता हूँ। उस लक्ष्मी का दर्शन पाऊंगा तो क्षमा मानूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो घर का मुंह नहीं देखूंगा। यही कहकर मैं चला गया। आज 12 वर्ष हो गए, उस लक्ष्मी के दर्शन नहीं मिले। कल रात को उस लक्ष्मी को मैंने सपने में देखा। आज सवेरे से ही उसकी याद आ रही है, आंसू नहीं रुकते। नहीं जानता वह मेरी आशा जगत में है या नहीं। यही कहकर सन्यासी ने उस अवधूतिन की ओर देखा। उसके भी आंसू बहकर गाल से टपक रहे थे। उसने अधीर होकर पूछा, आप क्यों करुणा करती हो देवी? अब वह सन्यासी के चरणों पर पड़कर बोली, मैं वह तुम्हारी दुखनी हूँ देवता, मैं ही हूँ हे नाथ, तुम्हारी वह आशा। अरे तुम लक्ष्मी, आशा तुम ही हो? कहते हुए उसको अपनी ओर खींच लिया। फिर उनका दर्शन वहां किसी को नहीं मिला।